शेयरों के अंदर रफ्तार और रफ्तार ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा बेहतर, करीब करीब 0.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए और एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस की पूरी तरह से फेवर में, ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में एफ&ओ साइड पर भी जो एडवांसेस है वो मार्केट्स के फेवर में आपको सोफार दिखाई पड़ेंगे। 1600 शेयर तेजी में 728 शेयरों में बिकवाली। हालांकि थोड़ी सी तेजी फ्रंट लाइन इंडेक्स में हल्की कम हुई है, लेकिन दायरा है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर रफ्तार जरूर बनी हुई है। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि कल के एक हेवी वॉलेटाइल सेशन के बाद आज मार्केट्स बढ़िया तेजी के साथ सो फार कामकाज कर रही है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? सुमित जी, देखिए कल जो मार्केट था वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले थोड़े दिनों के लिए। वोलेटाइल जरूर रहेगा। विक्स आपने देखा होगा, आपने काफी बात भी करी है कि विक्स बढ़ता है जनरल इलेक्शंस के 25-30 के पास जाता है। तो यहाँ से विक्स कैसे बढ़ेगा? जब तक वोलेटिलिटी नहीं रहेगी दोनों साइड में तब तक विक्स बढ़ नहीं सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली लग रहा है कि दोनों साइड वोलेटिलिटी रहेगी। अभी अपर बैंड की तरफ पहुंच चुकी है निफ्टी 22,500 के पास में, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और सेलिंग हो सकती है इंट्राडे में। निफ्टी नीचे में 22,350 तक आ सकती है, तो करंट लेवल से आप बिकवाली करके चल सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 22,580 और 22,350 का आपका टारगेट रहेगा। ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है और कैरी मत करके लेके जाइएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। एक अपर बैंड है 48,200 48,350 का फ्यूचर में जो हिट हुआ है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बिकवाली बैंक निफ्टी में भी आ सकता है इंट्राडे में। तो करंट लेवल से थोड़ा बिकवाली करके चल सकते हैं। 48,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 47,700 ये वापस रीटेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में। दिस इज बोथ इंट्राडे स्ट्रेटेजी, ध्यान में रखिएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। इंट्राडे स्ट्रेटजीज हैं तो इनको आप कैरी मत करिएगा, लेकिन इंट्राडे के लिए जो आपको लेवल्स बताए गए हैं नीरज जी की तरफ से उनको आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। मार्केट्स थोड़ा सा वॉलेटाइल अभी नहीं, आने वाले कुछ समय में भी शायद रहता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीरज सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, कहाँ लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, देखिए ये जो कॉल्स हैं वो 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से है, तो लॉन्ग कॉल्स हैं। पहला मेरा कॉल है जोमेटो पे। यहाँ से पैटर्न काफी बढ़िया लग रहा है। एक बहुत बढ़िया बेस बनाया है ये स्टॉक ने 188 190 पे। जब भी वहां पे आता है अच्छी बाइंग आ जाती है और स्टॉक वापस ऊपर निकल जाता है। आई बिलीव करंट लेवल से इसमें क्षमता है 220 तक जाने की। करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 188 और 220 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है डीवीज लैब पे। देखिए डीवीज लैब अगर देखें तो बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। 2-2.5 साल का कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है ये स्टॉक में, और अब यहाँ से एक अच्छा बेस बना दिया है स्टॉक ने अराउंड 3800 और वहां से अच्छी बाइंग भी आ रही है। सो बिलीव यहाँ से 4200 4250 ये लेवल्स अचीवेबल हैं, तो करंट लेवल से डीवीज लैब भी बाय कर सकते हैं। 3860 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में अराउंड 4200 का टारगेट रहेगा। तो डीवी स्लैब करीब करीब 3937 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। लॉन्ग साइड पे आप डीवी स्लैब को देख सकते हैं, एक अच्छा मूव रहेगा। और जोमेटो दूसरा नाम है जो कि नीरज सर को सही लग रहा है, वहाँ पर भी आप एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। उसके ऊपर भी आज हालांकि 194 195 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। आगे बातचीत करेंगे नीरज सर से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन पहले मिड कैप का हाल देख लेते हैं किस तरह का है। मिड कैप इंडेक्स जो करीब करीब 0.5% से ज़्यादा यानी कि 3/4% से थोड़ा कम 323 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी खरीदारी आज मिड कैप में बनी हुई है। तो खरीदारी कहाँ है? खरीदारी है डिक्सन टेक में, 9% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। माजगांव डॉक 2600 के जोन्स में, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 272 273 पे और कंटेनर कॉप एक गिरावट के साथ शुरुआत और बढ़िया कमबैक। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 2.5% नीचे, पीआई इंडस्ट्री करीब 1% के आसपास बिकवाली, नंबर्स हैं इसके आगे। एम्फेसिस 2% की बिकवाली और एचडीएफसी एएमसी करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर है। आज मेटल का दिन है तो एनएमडीसी 3.5% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक 2.5% ऊपर है। सेल के नंबर्स आने हैं, 2.5% के आसपास की बढ़त है यहाँ पे। और नाल्को 2-2.25% के आसपास का उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। रियल स्टेट में कल सुबह बिकवाली थी, आज 5.5% का उछाल है। ब्रिगेड 5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% ऊपर और डीएलएफ 1-1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर्स के बाद जेके पेपर 6% ऊपर, स्टार पेपर करीब 2% ऊपर, शेषाशाही पेपर 2% ऊपर और वेस्ट कोस्ट पेपर करीब 2% के आसपास का उछाल यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
ईएमएस के शेयरों में तेजी है। डिक्सन टेक 9% ऊपर, केन्स टेक करीब 18% ऊपर और अंबर एंटरप्राइजेस करीब 4.5% ऊपर। केन्स टेक के नंबर्स भी आए हैं तो यहाँ नंबर्स का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी तेजी इधर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तमाम वो शेयर जहाँ पर एक बढ़िया अपमूव आज की मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीरव सर, 2-3 चीज़ें और हैं जहाँ पर बात करना ज़रूरी है, जहाँ पर एक अच्छे अपमूव है, उसमें से एक केन्स माफ़ कीजिएगा ये शोभा डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग मूव 6% के आसपास की तेज़ी है, इसको आप कैसे देख रहे हो? बहुत बढ़िया पैटर्न बना है स्टॉक। यही साल में 1000 का उसने बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया था, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, इट वाज अ 10 ईयरली ब्रेकआउट एटलीस्ट। सो वहां से स्टॉक बहुत बढ़िया ऊपर गया है। अभी भी जगह है, यहाँ से 2200 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं ये स्टॉक में, तो जरूर बने रहिए। करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। नीचे में 1700 1720 अच्छा बेस है, तो वो स्टॉप लॉस से आप खड़े रह सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस 1700 और 2200 आता है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिए।